एक ही परिवार की 3 महिलाएं एक तांत्रिक के पास खुद जाती हैं और अपना रेप करवाती हैं। और तांत्रिक भी जिस घर में रह रहा था उस घर की महिलाओं के साथ रात को बारी बारी रेप करता है। और जब तांत्रिक चला जाता है तो उन महिलाओं को प्रेगनेंसी का डर सताता है, क्योंकि उसमें कुछ जवान लड़कियां भी थीं। और फिर इस घटना का खुलासा होता है कि वो तांत्रिक सिर्फ पैसे लूट कर नहीं गया है, बल्कि वो इज्जत भी लूट के गया है, क्योंकि जिस चालाकी से तांत्रिक ने एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ रोज रेप किया था। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है। रतलाम जिले के एसपी ऑफिस में 20 तारीख को सुबह सुबह एक पति पत्नी, उनका बेटा, बहू और 2 बेटियां पहुंचती हैं। जब वो बाहर बैठे हुए थे तो एक सिपाही की नजर उन पर पड़ती है। सिपाही कहता है, क्या बात है, कैसे बैठे हो? तो वो कहते हैं, हमें एसपी साहब से मिलना है। थोड़ी देर बाद एसपी साहब आते हैं और उनकी मुलाकात एसपी साहब से होती है। मुलाकात करने के बाद जब पति पत्नी एसपी साहब से कहते हैं कि हम बड़ी परेशानी में हैं, एसपी साहब बोलते हैं, क्या हुआ? तब वो कहते हैं, ये जो हमारी बहू है और 2 बेटियां हैं, इनके साथ एक तांत्रिक ने रेप किया है। जो तांत्रिक हमारे घर पर रहता था और रोज रात को हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहू के साथ रेप करता था और उसने रेप किया है। आप उसको गिरफ्तार कीजिए। अब जो एसपी साहब होते हैं हैरान हो जाते हैं कि तांत्रिक घर में रहते हुए कैसे रेप कर गया। जब ये पूछा जाता है कि आखिर घर में रहते हुए तांत्रिक कैसे रेप कर गया और वो क्यों आया था, इस कहानी को शुरू से बताओ। अब जो परिवार के मेन सदस्य होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ से 1 हफ्ते पहले ही मैं चित्तौड़गढ़ गया था, वहाँ पर कुछ मुलाकात करने के लिए। और वहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे एक तांत्रिक से मिलवाया था, जो तांत्रिक था जिसका नाम बलबीर सिंह था। वो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था और वो यहीं रतलाम आ रहा था। रास्ते में वो ट्रेन में हमारे साथ बैठता है और हमारे दोस्त भी थे। वो बताते हैं, ये तांत्रिक बहुत जाने माने तांत्रिक हैं और इन्होंने कई जगहों से खजाने को निकाला है। जब ये बात मैं सुनता हूँ तो मैं तांत्रिक, जिसका नाम बलबीर सिंह था, बातचीत करता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि देख बेटा, तेरे घर में बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है जिसके बारे में तुझे नहीं पता है। वो मेरे हाथ को पकड़कर ये बात बोलते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा जाता हूँ। और वो ये भी बोलते हैं, अगर मैं तेरे घर पर चला गया तो तेरे घर का गड़ा हुआ खजाना निकाल दूंगा मैं, और तुम लोगों करोड़पति हो जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि खजाना कैसे निकाला जाएगा। जब मैं ये सुनता हूँ तो थोड़ा घबरा जाता हूँ और मैं तांत्रिक के पैर पकड़कर बोलता हूँ कि तांत्रिक जी बोलिए, खजाना कैसे निकलेगा? आपकी कितनी फीस है, कितने पैसे लगेंगे? तो तांत्रिक बोलता है, नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा। मुझे लगभग 3-4 दिन रहना पड़ेगा और वहां पर मैं खजाने के बारे में जांच करूंगा और खजाने को मैं जमीन के ऊपर मंगा लूंगा और खजाना ऊपर आ जाएगा। और वो बताते हैं, और मैं घर आता हूँ, तांत्रिक जो बलवीर सिंह होता है, मैं उनसे पता पूछ लेता हूँ कि वो रतलाम में किस जगह पर रुके हुए हैं। घर आने के बाद परिवार वालों को ये बात बताता हूँ। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, सब लोग तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तांत्रिक को बुला लाओ और ट्राई करने में क्या दिक्कत है। अगर खजाना मिला तो मजे मजे और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कौन सा तांत्रिक जी पैसे ले रहे हैं। इसके बाद मैं भागा भागा जाता हूँ तांत्रिक बलवीर सिंह के पास। उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे घर चलिए और आप हमारे घर पर ही रहिए। इसके बाद हम तांत्रिक बलवीर सिंह को अपने घर पर ले आते हैं। तांत्रिक ताबीज निकालता है, रंग, सिंदूर, जादू टोना, जो रात रात भर ये करता है, क्योंकि 3-4 दिन उसको यहाँ पर रहना था। और फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद वो बोलता है कि देखो, यहाँ से तुम्हें
सीधा रात के समय मंदिर निकलना है और सुबह वापस आना है। ये बोलता है एक रात को और हम लोगों के काले धागे बांधता है और बोलता है घर के अंदर नहीं आना है, घर के अंदर सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। ये बात बोलकर वो चला जाता है और हम लोग भी मंदिर की तरफ निकल जा पड़ते हैं, जो बलिया का मंदिर है। हम लोगों के जाने के बाद मेरे घर पर सिर्फ मेरी बहू और दो बेटियां थीं। इसके बाद ये पानी के अंदर कुछ मिलाता है और मेरी एक बेटी को पिलाता है और इसके बाद वो मेरी बेटी के साथ रेप करता है और बोलता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, नहीं तो खजाना नहीं मिलेगा। अब दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी ये हम लोगों को भेज देता है और दूसरी रात हमारी दूसरी बेटी के साथ ये रेप करता है और तीसरी रात ये हमारी बहू के साथ रेप करता है। ऐसे ही तीनों रातों तक हमारी बेटियां और बहू के साथ रेप करता है और तीनों को धमकी देता है कि किसी को बताना नहीं है, अगर बता दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम भी खत्म हो सकते हो। ये डरा धमका देता है क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा अंधविश्वासी है। तांत्रिक के ऊपर पूरा विश्वास था कि ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। और इसके बाद हमारी तीसरी बेटी जब घर आती है, वो ये सब देखती है और उसको उसकी दोनों बहनें बताती हैं कि तांत्रिक ने हमारे साथ ऐसा किया है। बहू भी बताती है तो फौरन वो हमें लोगों को बता देती है और उसके बाद तांत्रिक बलवीर सिंह वहां से फरार हो जाता है। अब तांत्रिक भाग चुका है। अब हम चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाएं। इसके बाद फौरन पुलिस एक्शन में आती है और जो तांत्रिक बलवीर सिंह था उसके बारे में पता कर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बलवीर सिंह जेल में है और उस पर 3 महिलाओं का उस पर रेप का केस है, बलवीर के ऊपर लगा हुआ है। अब उन लड़कियों और बहू का चेकअप करवाया जाएगा क्योंकि वो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है और प्रेग्नेंट होने के डर से ही उन्होंने ये बताया था। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है। किसी भी सियाने या जादू टोना करने वाले तांत्रिक की बातों में न आए। ये ना सोचें कि ये हमसे पैसे नहीं ले रहा है, क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए ऐसी किसी भी व्यक्ति की बातों में न आए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है।